Good morning, students. As you know that I have completed my syllabus of class 7th and there are 9 chapters coming in your half yearly exam. Now I am starting revision and first chapter is integers. Let me start integers. Integers. What do you mean by integers? All positive and negative numbers are called integers. जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं. These are negative number, these are positive number. So all set of negative and positive number and zero also is called integers. ये आप पहले से जानते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर साथ साथ जीरो, इन सबको मिलाने पर जो बनता है वो इंटीजर्स होता है. नाउ कम टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जैसे सपोज कीजिए ये लिखा है ये एब्सोल्यूट का साइन है. किसका साइन है? एब्सोल्यूट का साइन. एब्सोल्यूट का साइन है. ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट ऐसे होता है. पर सम स्टूडेंट हु गिव देयर कॉपी टू स्कूल फॉर चेकिंग, when I check their copy then I see they neglect this sign. उन्होंने इसकी जगह ब्रैकेट लगाया. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. तो दिस इज़ द साइन ऑफ एब्सोल्यूट. अगर एब्सोल्यूट साइन के अंदर कोई भी चीज़ है, अगर वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा. अगर निगेटिव 7 है तो भी आंसर +7 और प्लस का 8 है तो भी प्लस का 8. जैसे एब्सोल्यूट के अंदर एक ब्रैकेट है, उसके अंदर माइनस साइन, -7 लिखा है, तो पहले हम इसका ब्रैकेट ख़त्म किया तो आया -7. अब इसकी वैल्यू क्या होगी? +7 ही होगी. एब्सोल्यूट वैल्यू की जीरो क्या होगी? जीरो. इट इज़ द साइन ऑफ एब्सोल्यूट. वंस अगेन आई एम टेलिंग इट इज़ द साइन ऑफ एब्सोल्यूट. ये ब्रैकेट का साइन नहीं है. और एब्सोल्यूट के अंदर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी. Now come to the exercise 1A. Write the following set of number in the set builder and tabular form and represent them on the number line. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इंटीजर ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1. इंटीजर ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा और 1 से छोटा. तो ये देखिए, ये टेबुलर फॉर्म है आपका. -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा -3, -2, -1 और 0 से और 1 से छोटा. तो 1 से छोटा ये यहाँ तक हुआ. तो -3, -2, -1, 0. दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म. और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे. यहाँ लिखते हैं एक्स के बाद एक लाइन है. दिस इज द लाइन. एक्स के बाद ये, इस लाइन का मतलब है सच दैट. क्वेश्चन में क्या कहा है? इंटीजर ग्रेटर देन -4 लेस देन 1. -4 से बड़ा और 1 से छोटा. तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन 1. एक्स इज ग्रेटर देन -4. जो क्वेश्चन में कहा वही करना है. एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1. और ये सब क्या है? ये -4, 1, ये सब क्या है? -3, -2, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं. एक्स बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का निशान है. बिलोंग टू, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग टू. BELONG, बिलोंग टू. तो एक्स बिलोंग टू आई फॉर इंटीजर्स. तो इट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म. And third is number line. How many numbers, how many integers are? There are 4 integers. So you have to represent a number line. 0, 1, 2, 3, 0, -1, 2, -3, -4. अब हमको इसी को डार्क करना है जो जो इस ब्रैकेट के अंदर है. तो -3, -2, -3, -2, -1, 0. इन चारों को हमने डार्क कर दिया, बाकी बिना डार्क के हैं. तो ये इंडिकेट करता है कि these 4 numbers on the number line. I think you understand this. Second question is integer greater than or equal to 0 and less than 4. Read and understand what is the statement saying. Integer greater than और इक्वल टू 0. इंटीजर बड़ा हो 0 से और उसके इक्वल हो एंड लेस देन 4. तो इसका आंसर होगा ये 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 0 भी हो और 0 से बड़ा भी हो और 4 से कम हो, तो 0, 1, 2, 3.
एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, 0 एंड लेस देन 4, और एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल है 0 के और लेस देन है 4 है, एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स। ये आपका सेट फिल्टर फॉर्म है। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। थर्ड वाला क्या है, इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल आ गया ग्रेटर देन तो उसमें इक्वल का, उसमें इज इक्वल टू का भी साइन लगेगा, -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, -2 -1 0। एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0, तो एक्स बिलोंग टू integers. This is your set built up form. And last question is integer greater than -1 and less than or equal to 4. इंटीजर जो है -1 से बड़ा है और छोटा है और बराबर है 4 के, तो इसका होगा दिस 0 1 2 3 4 एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर है, -1 से, एंड लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स बिलोंग टू इंटीजर। I think that you all understand 4 statement. Now come to the question number, fill in the blank, greater than, smaller than or equal to। तो -3 और 1 में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इधर को साइन होगा। -8 -4 में कौन बड़ा है, -4 बड़ा है, इधर को साइन होगा। 2 और -5 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ऐसे साइन होगा, मतलब ऐसे साइन लगाना है। -12 और -18 में कौन बड़ा है, -12 बड़ा है, तो ऐसे साइन लगाना है। अब ये आया दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 फिल इन द ब्लैंक 5। तो पहले इसको सॉल्व करिए, कितना आया 5, ये 5 है ही। अब इन दोनों में कौन सा साइन लगेगा, इज इक्वल टू का। 6 वाला लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 17। पहले सॉल्व करिए 15 और ये 17, निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 17। क्वेश्चन नंबर 7 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब 17, माइनस का साइन ये लिखा ही है और इसका मतलब 15, प्लेन द ब्लैंक। इसमें पहले ब्रैकेट खत्म किया, -17 + 15 तो आया -2, और एब्सोल्यूट वैल्यू -2 का मतलब 2, और इधर 2 है तो 2 = 2 होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट साइन। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन द असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा लिख लेंगे आप। फाइंड द फॉलोइंग, ये भी आप कर सकते हैं, फाइंड द फॉलोइंग। आई एम डूइंग सम पार्ट, दिस फोर्थ का फर्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 -6 -2, तो इसका मतलब 3, 6 में से 2 गया 4, ये माइनस लिखा ही है, इसका मतलब 4, 3 में से 4 गया -1। सेकेंड क्वेश्चन दिस एब्सोल्यूट वैल्यू -84 का मतलब 84, प्लस का साइन प्लस है, इसका मतलब 16, दोनों को ऐड किया 100। क्वेश्चन नंबर 4 ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 38 माइनस दिस, इसका मतलब 38 माइनस ये वाला, ये माइनस ये लिखा है। अब इसमें से इसको माइनस किया तो आया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -41। अब 38 माइनस का साइन ये वाला, और इसका मतलब तो प्लस हो जाएगा 41, और 38 में से 41 गया -3। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसका मतलब 273, माइनस का साइन ये वाला, इसका मतलब 343 -12 + 2। अब इन चारों में देखा पॉजिटिव कौन है, 273 और 2 पॉजिटिव है, तो इसको ऐड किया 275। इन दोनों निगेटिव है, इन दोनों को ऐड किया ये, फिर इसमें से इसको माइनस किया, आंसर आया -80। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द लार्जेस्ट इंटीजर इज 9000, इट इज़ रॉन्ग, इससे बड़े भी इंटीजर्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, नहीं, 0 से छोटे भी होते हैं, -1 -2 -3, ये भी फॉल्स हुआ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, रॉन्ग, किसी भी इंटीजर्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो इंटीजर से बड़ा होता है, नहीं, उसके बराबर होता है। द सक्सेसर ऑफ 125 इज 124, फॉल्स, 125 का सक्सेसर क्या होगा, 126 होगा, क्योंकि सक्सेसर निकालने के लिए 1 प्लस करते हैं, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो 126 आएगा, दैट इज रॉन्ग। द प्रीडिसीसर ऑफ -123 इज -124, इसका प्रीडिसीसर जो है ये होगा, ये सही है गलत,
इट इज आवर ट्रू, क्योंकि -123 में से -1 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 124। प्रीडिसीजर में माइनस किया रहता है, जैसे 5 का प्रीडिसीजर 4 आया, कैसे 5 में से 1 माइनस किया। तो इसका पूछा है -123 का प्रीडिसीजर, तो -123 -1 तो आएगा माइनस का 124। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1B, ऐड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द नंबर लाइन। दिस, इनको सबको नंबर लाइन पर प्लस करना है। फर्स्ट का सेकंड और फोर्थ में समझा रहा हूँ। -2 प्लस ब्रैकेट 4। सबसे पहले आप क्या करो कि इसका ब्रैकेट फिनिश करो। कोई भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, उसका ब्रैकेट फिनिश करिए। तो इस ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है? कोई साइन नहीं है, तो प्लस का है, तो प्लस का साइन ब्रैकेट में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। और प्लस का साइन अंदर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +4। और -2 + 4 को सॉल्व किया तो क्या आया? 2 आएगा। अब हम इसको ना रिप्रेजेंट करके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इन एक -2 है और एक 4 है। तो अब आप देखिए कि इन दोनों में पॉजिटिव कौन सा है? 4 पॉजिटिव है, तो यहीं से स्टार्ट करिए। 4 से स्टार्ट करिए, क्योंकि 4 ले लिया हमने, और फिर क्या है -2, तो हमें पीछे आना है। -2 है तो पीछे आएंगे तो कहाँ आएंगे? 2 पे। दो खाने पीछे आना है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। तो हम कहाँ आए? 2 पे आए। देखो आंसर हमारा 2 आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है -3 + -3, पहले ब्रैकेट खत्म किया, -3 -3 -6 आया। अब हम इसमें दोनों निगेटिव हैं, इसमें बोथ आर निगेटिव, तो हम किसी भी -3 से स्टार्ट करेंगे। और जैसे हमने -3 से स्टार्ट किया और फिर दूसरा भी -3 है, तो हमें और पीछे जाना है, यहाँ से यहाँ तक -1 -2 -3, तो हम कहाँ पर आगे पहुँचे? -6। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सेकंड का पार्ट है। -3 ब्रैकेट में लिखा है -4, तो पहले ब्रैकेट खत्म करिए, तो -3 -4 = -7। इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, प्लस का साइन जब ब्रैकेट में जाएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो -3 और -4 तो -7। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन दोनों में से दोनों निगेटिव है, कोई सा एक ले लो, तो -3 लिया, यानी कि हमने स्टार्ट किया -3 से, और फिर हमें -4 करना, तो पीछे जाना पड़ेगा, तो आंसर में हम यहीं पहुँचेंगे, लास्ट में हमको यहीं पहुँचना है। सेकंड क्वेश्चन 5 -3, तो इसका ब्रैकेट खत्म किया। माइनस का साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर के साइन को चेंज कर देता है, अंदर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 = 8। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 से स्टार्ट किया, ये 5 है आपका, और +3 है तो +3 आगे गया, लास्ट में हम यहीं पहुंचेंगे। तो दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। एक क्वेश्चन सेकंड का और है, -2 -3, तो ब्रैकेट खत्म किया, इससे पहले प्लस है तो -2 और माइनस अंदर गया +3, और -2 + 3 कितना आया? 1 आया। तो अभी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमने क्या स्टार्ट किया? निगेटिव से स्टार्ट किया। मान लीजिए -2 से स्टार्ट किया, अब हमें +3 जाना है, यानी कि आगे की तरफ जाना है। प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब पीछे, तो प्लस आगे चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँचे? 1 पे। आंसर हमारा क्या है? 1, तो हम वहीं पहुँचेंगे लास्ट में। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज 1B आल्सो। अब आप 1B भी समझ गए होंगे। Now we start exercise 1C. These are so many questions you have to solve. Some question I have solved in this. जैसे आपका क्वेश्चन है ये, ब्रैकेट में ये प्लस ब्रैकेट में ये, तो पहले आप ब्रैकेट ख़त्म करिए। इस ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं तो प्लस है, और यहाँ दिख रहा है प्लस है, और प्लस का साइन ब्रैकेट में जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अंदर साइन है वही रहेगा। यहाँ भी ये भी निगेटिव, दोनों ऐड हो गए तो आंसर ये आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, 316 प्लस ये, तो 316 प्लस अंदर जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब माइनस का साइन है, -472 735। अब इन तीनों में पॉजिटिव कौन सा? ये पॉजिटिव, तो इन दोनों को ऐड किया, ये आया, और -472, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, आंसर ये है। ऐसे इसका 8 पार्ट, दिस प्लस ब्रैकेट में दिस प्लस -2167 + 179 -4201 और +812। फिर बोल रहा हूँ, प्लस का साइन जब अंदर जाएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अंदर साइन है वही रहेगा। अब इन चारों में पॉजिटिव का कौन सा? ये पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड किया, ये आया, ये निगेटिव, इन दोनों को ऐड किया, ये आया। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, आंसर आया 5377। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, दिस ये,
पहले ब्रैकेट खोला, -12 + 63 इज इक्वल टू, करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 1 गया 5, तो आंसर आ गया 51। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो और आसान है। ये पॉजिटिव 19, ये नेगेटिव 33 और 33 में से 19 गया 14, आंसर आया माइनस का 14, क्योंकि निगेटिव वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट फिनिश करिए, 28 माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर के साइन, मतलब माइनस का साइन जब अंदर जाता है तो अंदर के साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अब इन पाँचों में पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3, तीनों को ऐड किया ये आया, ये नेगेटिव इनको ऐड किया ये आया, फिर माइनस किया तो आया 115। I think that you understand this exercise, so you can easily do this exercise also. Those students who are joined late, so they can do their work in their copy also. Now come to the exercise 1D. Find the following product. Products का नियम आप जानते हैं, माइनस माइनस का इंटू प्लस, प्लस प्लस का इंटू प्लस, माइनस प्लस का इंटू माइनस, और प्लस माइनस का इंटू माइनस, ये आपको पहले से पता है। तो अब आप इसको आसानी से कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे, ये सब भी कर लेंगे आप। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे इसका आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल, इसको कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ लिखा है -12 और यहाँ लिखा है -12, ये लिखा है लाइक दिस, ये सब निगेटिव है और जीरो के बाद ये सब पॉजिटिव है, ऐसे यहाँ पर। तो -12 को -12 से इंटू किया तो प्लस का 144, -12 को -9 से इंटू किया प्लस का 18, मतलब इसको जब हम यहाँ तक इंटू करेंगे तो प्लस का आएगा, और जीरो से करेंगे जीरो आएगा, और फिर -12 को जब हम +5 से करेंगे तो माइनस का 60 आएगा, तो यहाँ आएगा निगेटिव। सिमिलरली -9 को -12 से किया 108 प्लस का 1, यहाँ 81 प्लस का, यहाँ 72, यहाँ 54, यहाँ 45, यहाँ 0, फिर सब निगेटिव आएंगे। अब जैसे ये है थर्ड वाली लाइन, -8 को हमने -12 से इंटू किया तो कितना आया, 96 आया प्लस का, -8 को -9 से किया तो आया 72 प्लस का। ऐसे यहाँ करते करते यहाँ 0 आएगा, और फिर हम -8 को जब 5 से इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 40 आएगा। ऐसे आप इस कंप्लीट चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। हैंस फिल इन द ब्लैंक विद द साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, इसको आपको फिल करना है। जैसे पहला फिल इन द ब्लैंक, -12 इंटू 12 फिल इन द ब्लैंक, -12 इंटू माइनस, तो इसको इंटू किया तो माइनस का 144, और इन दोनों को इंटू किया प्लस का 144। अब इन दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा तो ग्रेटर। ऐसे ये आया -48 और ये आया माइनस का 45। अब -48 और -45 में कौन बड़ा है, -45। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लेंगे, फाइंड द फॉलोइंग, दिस इज योर, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे। इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक बार माइनस है, इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर भी माइनस 0 आएगा, मतलब आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, और इसका आंसर प्लस में आएगा, नहीं माइनस में आएगा, माइनस माइनस का इंटू प्लस और फिर माइनस माइनस आएगा, और इसमें आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस का इंटू 2 बार माइनस है, तो इसलिए जो है इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। डिवाइड भी आप कर लेंगे, जो रूल मल्टीप्लाई में वो रूल डिवाइड में। फिर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है, सम क्वेश्चन आई एम डूइंग। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू अप्लाई बोर्ड मास रूल, 40 + 12 डिवाइड बाई 4 इंटू, इसके अंदर बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। तो बोर्ड मास में जानते ही हैं, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड का साइन 12 और 4 के बीच में है, तो 40 + 12 को 4 से डिवाइड किया 3 इंटू 3। अब हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो 3 को 9 से 3 से इंटू किया 9, 40 + 9 = 49। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन नंबर
There are two type of bracket, round bracket and curly bracket. And you know how many types of bracket? Bar bracket, round bracket, curly bracket. This is our curly bracket and this is big bracket, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये है. तो अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप के ब्रैकेट हैं, चारों हैं, तो पहले इसको फिनिश करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको. अब जैसे इसमें है राउंड है और कर्ली है, तो पहले राउंड को फिनिश करेंगे. तो 30 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 माइनस 36 और 6 3 जा 18. ये ब्रैकेट खत्म हो गया. अब इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखा है? 5 माइनस 36 डिवाइड बाई 18. तो 36 को 18 से डिवाइड किया, क्या आया? 2 आया. तो 30 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस 2, तो 30 माइनस 5 में से 2 गया 3 और 30 में से 3 गया, आपका आ गया 27. क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को फिनिश करेंगे, बार ब्रैकेट. तो 3 ऑफ ब्रैकेट में 15 प्लस 9, 3 में से 2 गया 1 इंटू 6. 3 ऑफ 15, 9 को 1 से डिवाइड किया, 9 इंटू 6. फिर 3 ऑफ 15 प्लस 9 को 6 इंटू किया, 54. और 15 में 54 जोड़ा, आया 69. तो 3 ऑफ 69 का मतलब 3 को 69 से मल्टीप्लाई किया, 207. क्वेश्चन नंबर 6, 4 प्लस 4 डिवाइड बाई दिस. ब्रैकेट में लिखा है 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2. तो ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे. 4 प्लस 4 डिवाइड ब्रैकेट 4, ये वाला 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया 2. फिर 4 में से 2 गया, 2 आया. तो 4 प्लस 4 डिवाइड 2. फिर 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया. 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. एंड दिस इज 7th क्वेश्चन. दिस इज आवर 7th क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है उसको फिनिश करेंगे. 24 माइनस 48 डिवाइड बाई ये 7 प्लस 16 टू 32 माइनस 27. अब 15 प्लस 24 माइनस 48 डिवाइड बाई 7 में 32 जोड़ा, 39, 39 में 27 गया 12. ये ब्रैकेट खत्म, राउंड. अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे. 48 को 12 से डिवाइड किया, 4 आया. 24 में से 4 गया 20. 15 प्लस 20 कितना आया? 35. एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को खत्म करेंगे. 15 में से 3 गया 12 और 7 में से 4 भी माइनस कर दिया, इसी टाइम 3 आ गया. 12 3 जा 36. 47 में 36 गया 11. तो 121 डिवाइड बाई 11, आंसर आ गया 11. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो आई कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 1D आल्सो. टुडे आई कंप्लीट 1A, 1B, 1C, 1D. So I complete 4 exercise 1A, 1B, 1C and 1D of chapter integers. Again I am telling integer, what do you mean by integers? All positive and negative numbers are called integers. And absolute value मैंने आपको बताई थी. absolute के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव होगा तो भी उसका आंसर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो भी निगेटिव होगा. पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन मैं फिर आप बता रहा हूँ. दीज 2 लाइन्स आर कॉल्ड, अगर 2 लाइन सीधी ऐसी हैं तो वो आपका एब्सोल्यूट का साइन होता है. और इसके अंदर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, -7 होगा तो भी प्लस, इसका आंसर 7 आएगा. और इसके अंदर अगर +7 है तो भी इसका आंसर 7 आएगा. ये किसका साइन है? एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू. एंड एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 1E. सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट सर लीव दिस एक्सरसाइज. आई डू नॉट लीव, बट दिस एक्सरसाइज ये तभी बताया जाएगा जब आप हमारे सामने होंगे, बिकॉज इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो यू डोंट वरी सर ने ये छोड़ दिया है, सर इसको कराएंगे नहीं, ऐसा नहीं है. नाउ यू प्रिपेयर ऑल 4 एक्सरसाइज फॉर योर टेस्ट 1A, 1B, 1C, 1D and I take your test. First of all you see this video. By concentrate your mind and understand it. If you feel any problem in any question, in any step, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन सेंड एनी मैसेज कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, प्लीज़ टेल मी. आई टेल यू वंस अगेन. बट व्हेन आई टेक योर टेस्ट, ऑल स्टूडेंट डू गुड जॉब. ऑल स्टूडेंट गॉट टोटल मार्क्स. अगर 10 मार्क्स का है तो 10 आउट ऑफ 10. अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच.